हेलो फ्रेंड, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एपी के डिफिनेशन। और एपी को कई तरह के डिफिनेशन दे करके हमने बताया था कि एपी क्या होता है और उससे हम कैसे लाइफ में अपने लाइफ में हम कैसे उसको यूज़ करते हैं एपी का। और ये भी बताया था उसमें फर्स्ट टर्म को कैसे किससे सूचित किया जाता है, कॉमन डिफरेंस को किससे सूचित किया जाता है, किससे नोट किया जाता है, और उसके जनरल टर्म के बारे में हम बात किए थे और उसके एनथ टर्म के बारे में बात किए थे। आज उसी पे कल जो भी थ्योरी दी गई थी उसी पे आज हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उसी पे हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज एग्जाम्पल बनाते हैं जिससे हमको क्या हो, कंसेप्ट समझ में आए। जैसे हम लोग कल बताया था कि एपी कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी अगर एनथ टर्म दिया हुआ है तो इससे हम एपी कैसे निकालते हैं, एपी हम कैसे निकालते हैं। जैसे क्या होता है, राइट द थ्री राइट द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ए sequence and defined defined by an is equal to 3n plus 2 है ना। दिया हुआ क्या दिया हुआ, राइट द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ए सीक्वेंस डिफाइंड बाय an is equal to 3n plus 2। मतलब क्या है, an हमको दिया हुआ है, क्या बोल रहा है इसका कि हमको फर्स्ट थ्री टर्म याद करने के लिए कि इसका एक सीक्वेंस का फर्स्ट थ्री टर्म कैसे होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन दिया हुआ है क्या हमको, an इक्वल टू क्या है, 3n प्लस 2। तो इससे हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस बनाएंगे। कैसे सीक्वेंस बनाएंगे ये देखते हैं। इसमें हम पुट करेंगे, पुट क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1 2 3 n इक्वल टू 1 2 3 हम पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्यों राइट द फर्स्ट थ्री टर्म क्या करा है, थ्री टर्म को हमको थ्री टर्म तक एक सीक्वेंस निकालने के लिए इसी से हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 2 3 पुट करते हैं। तो n इक्वल टू an दिया हुआ है, कितना दिया है, 3n प्लस 2 दिया हुआ है। तो इसी में हम क्या पुट करते हैं, n इक्वल टू एक बार 1 पुट करते हैं तो a1। तो a1 n की जगह पे हम क्या रखें, 1 रखें। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना हुआ, 5। अब हम क्या करते हैं, n की जगह पे क्या पुट करते हैं, 2। तो a2 इक्वल टू क्या हो गया, a2। तो 3 इंटू 2 प्लस 2। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 6 प्लस 2 इक्वल टू कितना हुआ, 8। अब हम n इक्वल टू 1 2 पुट किया और 2 पुट किया। अब n इक्वल टू हम क्या पुट करते हैं, 3। तो a3 तक 3 इंटू एन की जगह पे हम 3 रखे हैं, तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 3 प्लस 2 इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 9 हुआ, प्लस 2 इक्वल टू 9 प्लस 2 कितना हुआ, 11। तो यही हमको, अगर हम इसको क्या बनाना है, सीक्वेंस बनाना है, SEQUENC सीक्वेंस इक्वल टू कितना हुआ, 5 8 11। तो यही हो गया, हमको क्या हुआ यहाँ तरफ, राइट द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। तो फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ए सीक्वेंस क्या है, 5 8 11। तो फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ए सीक्वेंस 5 8 11। तो इस तरह से अगर हमको कोई क्या रहे, an दिया रहा, कोई सीक्वेंस का क्या है, जनरल टर्म दिया रहे, उसको उससे हमको बोले क्या निकालने के लिए, सीक्वेंस निकालने के लिए, तो हम क्या पुट करेंगे, n बराबर जितना टर्म बोले निकालने के लिए उतना टाइम n बराबर पुट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम मेरा क्या निकलेगा, एक सीक्वेंस निकलेगा। देखिए, और हम आगे चलते हैं और एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं तो कैसे निकलता है आगे उसमें। an इक्वल टू क्या है, -1 पे पावर n -1 इंटू 2 पे पावर n। ये हमको दिया हुआ एक जनरल टर्म दिया हुआ है, फाइंड ए सीक्वेंस, फाइंड ए सीक्वेंस है ना, फाइंड ए सीक्वेंस 5 टर्म तो क्या करना है हमको, एक सीक्वेंस याद करना है। एक सीक्वेंस दिया हुआ an इक्वल टू -1 पे पावर n -1 इंटू 2 पे पावर n। तो फाइंड ए सीक्वेंस कितना तक, 5 टर्म तक। 5 टर्म तक हमको क्या करना है, सीक्वेंस याद करना है। तो कैसे करते हैं, पहले हमको क्या दिया हुआ है,
सॉल्यूशन लेके चलते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, an इक्वल टू क्या है, -1 पे पावर n-1 इंटू 2 पे पावर n। ये हमको जनरल टर्म दिया हुआ है। जब हमको जनरल टर्म दिया हुआ है तो उसमें हम क्या पुट करते हैं, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हम क्या पुट करेंगे, n बराबर हम पुट किए थे 1 2 3, कहाँ तक पुट किए थे, 3 तक। इसमें क्या करा, 5 टर्म का ज्ञात करने के लिए करा, 5 टर्म मालूम करने के लिए करा था। इसमें हम n इक्वल टू हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 क्या है, n इक्वल टू 5 तक हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ है an इक्वल टू हम पुट कर रहे हैं 1, तो a1 इक्वल टू -1 1 इंटू 2 n 2 पे पावर n है तो n इक्वल टू 1, तो ये हो गया -1 पे पावर 0 एंड 2 पे पावर 1, तो ये हो गया 1 पे पावर 0 या -1 पे पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया, 2। जब हम n बराबर 1 पुट किए तो हमको a1 का मान क्या निकला है, 2। अब हम n बराबर पुट करते हैं 2, तो a2 इक्वल टू -1 पे पावर 2 -1 इंटू 2 पे पावर 2 पे पावर 2 हम यहाँ 2 पुट किए हैं क्योंकि 2 पे पावर n है, तो n बराबर हम क्या पुट किए हैं, 2। इसलिए 2 की जगह पे हम पुट किए, n की जगह पे पुट किए 2, और यहाँ ऑलरेडी -1 है तो -1, तो ये हो गया -1 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 पे पावर क्या होता है, -1 पे पावर माइनस ही होता है, तो -1 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 4, 2 दूनी 4, 4 को -1 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। अब आते हैं हम n इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 3, तो a3 इक्वल टू a3 इक्वल टू हो गया -1 पे पावर 3 -1 इंटू 2 पे पावर 3। अब -1 पे पावर 3 -1 तक क्या हो गया, -1 पे पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 पे पावर कितना है 3, तो 2 टाइम क्या किया, मल्टीप्लाई किए। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, -1 पे पावर कितना है, -1 पे पावर 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू -1, इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ 1, तो -1 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है 1, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इक्वल टू ये हो गया 8। अब हम n बराबर पुट करते हैं, यहाँ 3 पुट किए हैं, an में हम 3n बराबर 3 पुट किए हैं, तो हमको a3 का मान 8 आया है, 8 आया है। अब n बराबर हम 4 पुट करते हैं, a4, तो -1 पे पावर 4 -1 इंटू 2 पे पावर 4, तो अब -1 पे पावर 4 -1, तो -1 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 4, मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू, अब हम ये देखते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1, तो कैसे इसको हम, ये क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या कहलाया, तो -1। अब यहाँ -1 पे पावर 3 का मान क्या हुआ, -1। अब इसको मल्टीप्लाई करते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, तो इसका क्या हो गया -16। अब -16 जब हम n बराबर क्या पुट किए हैं, 4 पुट किए हैं, तो a4 का मान कितना आया है -16। अब हम क्या करते हैं, a5 अगर हम पुट करते हैं, मतलब n इक्वल टू हम 5 पुट करते हैं, तो हमको रिजल्ट में क्या आया है, देखिए -1 पे पावर n-1, n का मान कितना है 5 -1 इंटू 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 हो गया, तो -1 पे पावर 5 -1 क्या हो गया 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कैसे, क्या क्या, यहाँ 2 पे पावर 5 है, 2 पे पावर 5 है, मतलब 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32। अब 32 हो गया। अब इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, तो इसको करते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो -1 पे का पावर कितना है 4, तो 4 टाइम मल्टीप्लाई किए, -1 इंटू -1 प्लस, +1 इंटू -1 माइनस, -1 इंटू -1 क्या हो गया प्लस, तो +1, तो यहाँ पे क्या आएगा 32 प्लस, तो हम क्या किए हैं n इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट किए हैं, तो हमको a1 का मान क्या आया है 2 आया है, a2 का मान हमको -4
A3 का मान 8, A4 का मान -16, A5 का मान कितना आया है -32। तो इसी से हम क्या बनाते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं। तो एक सीक्वेंस हम इस तरह से बनाते हैं, एक सीक्वेंस हम बनाते हैं इस तरह से। तो सीक्वेंस हमका क्या आया है, कितना है 2 -4 8 -16 और कितना है 32। तो यही है ना, हमको क्या करा है कि फाइंड ए सीक्वेंस कितना टर्म तक, 5 टर्म तक। तो हम 5 टर्म तक क्या हुआ, हमको 5 टर्म तक हम मान एपी हम ज्ञात कर लिया सीक्वेंस, जिसका मान है ए का मान है 2 -4 8 -16 32। रोक दे दो। अब हम दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। सो that the sequence are in AP, मतलब क्या है, so that the sequence are in AP define 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 AN is equal to क्या है, AN is equal to 5n - 7 5n - 7 and find first term and कॉमन डिफरेंट है। क्या हुआ है, हमको दिया हुआ एक सवाल है, सो दैट द सीक्वेंस आर इन एपी डिफाइंड AN इज इक्वल टू 5n - 7। ये जो है ये एपी में है। अगर एपी में है तो इसका हमको क्या निकालना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंट, पहला पद और कॉमन डिफरेंट निकालना है, मतलब ए का मान और डी का मान निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं, आगे चलते हैं। जैसे हमको दिया हुआ है AN क्या हमको लिखते हैं, सॉल्यूशन में AN हमको दिया हुआ है 5n - 7 हमको। तो इसमें हमको सीक्वेंस में लाने के लिए, सीरीज में लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम n इक्वल टू पुट करेंगे 1 2 3 4 5। तो हमको क्या निकलेगा, एक सीक्वेंस निकलेगा, एक सीरीज निकलेगा, सीरीज निकलेगा। तो हम निकालते हैं, पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 पुट करते हैं। तो हम पुट किए n बराबर क्या, पहले पुट किए 1, तो n की जगह पे हम क्या रखे 1। तो 5 × 5 × n है, तो n की जगह 1 - 7। तो 5 - 7 इक्वल टू -2 है ना। A1 का मान कितना निकला -2। अब हम n इक्वल टू पुट करते हैं 2। तो A2 का मान A2 मतलब n की जगह हम क्या रखे हैं 2। तो 5 × 2 - 7 इक्वल टू 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए 10 - 7 इक्वल टू कितना हुआ 5 - 7 इक्वल टू किया हुआ 3। अब हम n इक्वल टू पुट करते हैं 3। तो A3 इक्वल टू 5 × 3 - 7। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए कितना हुआ 15 - 7 इक्वल टू कितना 15 - 7 इक्वल टू क्या हुआ 8। अब हम n इक्वल टू हम पुट करते हैं 4। तो A4 इक्वल टू, तो 5 × यहाँ क्या 5 × n है, तो n की जगह पे 4 - 7। तो ये हो गया 5 चौके 20 - 7 इक्वल टू कितना, 5 चौके 20 - 7 तो हुआ 13। तो हमको ये 4 टाइम क्या निकल गया है, सीक्वेंस निकल गया है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले अरेंज करते हैं। तो अरेंज करते हैं, तो इसको हम कैसे, एक सीक्वेंस में हम इसको अरेंज करते हैं। तो सीक्वेंस में इसको अरेंज करने के लिए हम कैसे लिखते हैं, पहला पद क्या है A1 A2 A3 मतलब T1 T2 T3 T4। तो T1 T2 T3 T4। तो देखिए, तो हम करते हैं T1 या A1, इसको हम T1 या A1 लिख सकते हैं। तो A1 A2 A3 A4 एंड डॉट डॉट सोन। तो A1 का मान कितना है -2। A2 का मान कितना है 3। A4 का मान कितना है 8। A3 का मान कितना है 8। A4 का मान कितना है
13। तो अब हमको ये एक सीक्वेंस निकल गया है, ये एक सीक्वेंस निकल गया है। तो हमको ये बात ये साबित करना है कि ये क्या है, ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं। तो एपी में कोई भी सीक्वेंस एपी में कब रहता है, जब उसका कॉमन डिफरेंट क्या होता है, सेम होता है। कॉमन डिफरेंट का मान सेम होता है तो वो क्या होता है, एपी में होता है। तो आइए हम इसको चेक करते हैं, ये सीरीज जो है, सीक्वेंस जो है हमको एपी में है या नहीं। एपी में है या नहीं। तो आगे हम इसको चेक करते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये A1 या A2 A3, इसको हम क्या बोल सकते हैं, T1 T2 T3 T4 भी बोल सकते हैं, या पहला टर्म पहला ट्रम। तो हम डी निकालते हैं कैसे, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 का मान कितना है 3 माइनस T1 का मान कितना है -2 इक्वल टू T3 का मान कितना है 8 माइनस T2 का मान कितना है 3। तो 3 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया +2 इक्वल टू 8 माइनस 3। तो 3 प्लस 2 कितना हुआ 5 इक्वल टू 8 माइनस 3 कितना हुआ 5। तो हमको दोनों कंडीशन में क्या है, डी का मान हमको क्या निकल रहा है 5 निकल रहा है। तो इसका मतलब ये जो है हमको सीक्वेंस दिया हुआ, ये सीक्वेंस क्या है एपी में है। तो क्या हुआ है ना, गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, मतलब एपी में है। तो इसका पहला टर्म जो इसको हम बोलते हैं पहला टर्म, फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं ए से। तो फर्स्ट टर्म को अगर हम ए से डिनोट करते हैं तो ए इक्वल टू मेरा क्या कहलाया -2 एंड डी इक्वल टू क्या कहलाया डी इक्वल टू 5। मतलब जिसमें हम जिस सीक्वेंस में ए और डी का मान निकल जाता है, मतलब डी का मान निकल जाता है, जो डी जो होता है क्या होता है बराबर होता है हर टर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो सीक्वेंस जो है एपी में है, जिसका पहला पद 2 है और कॉमन डिफरेंट सार्व अंतर डी है। अब हम क्या करते हैं, इससे आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है, अब इसमें दिया क्या हुआ है कि एक हम लेते हैं ऐसे क्या है ए इक्वल टू दिया हुआ है 3 एंड डी इक्वल टू दिया हुआ है क्या है 5। ए इक्वल टू कितना है 3, डी इक्वल टू 5। फाइंड ए सीरीज, फाइंड एपी, हमको क्या करना है एपी का मान ज्ञात करना है। एपी का मान ज्ञात करना है तो एपी में होता है क्या, मतलब एपी का हम क्या लिखेंगे जनरल टर्म। तो एपी पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हमको क्या ए का मान दिया हुआ है, ए इक्वल टू कितना है 3 एंड डी इक्वल टू कितना है 5। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड एपी, मतलब एक एपी ज्ञात करना है। तो जनरल टर्म ऑफ एपी क्या आता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड डॉट डॉट सो ऑन। यही क्या है, ये जनरल टर्म है, जनरल टर्म ऑफ एपी है। तो ए का मान मेरा कितना है 3, तो ए इक्वल टू ए का मान कितना है 3, तो ए इक्वल टू 3 और ए प्लस डी, तो ए का मान मेरा कितना है 3 प्लस डी का मान कितना है 5 इक्वल टू कितना हुआ 8। अब ए प्लस 2d, ए का मान कितना है 3 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 5, तो 3 प्लस 5 दूनी 10 इक्वल टू 13। ए प्लस 2d, तो सॉरी ए प्लस 3d। अब ए और ए प्लस डी का मान निकाल ली है, तो ए प्लस 3 ए प्लस 2d का मान निकाल लिया। अब ए प्लस 3d, तो ए का मान कितना है 3 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है 5, तो 3 प्लस 5 दिया 15 इक्वल टू 18। अब ए प्लस 4d, तो ए का मान इक्वल कितना है 3 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है 5 इक्वल टू 3 प्लस 5 के 20 इक्वल टू 27। तो इस तरह से हमको ए का मान निकल गया, ए प्लस डी का मान निकल गया, ए प्लस 2d का मान, ए प्लस 3d का मान, ए प्लस 4d का मान। यही जो है मेरा क्या है जनरल टर्म ऑफ एपी है। तो हम ए की जगह पे ए का मान मेरा क्या है 3, ए प्लस डी का मान कितना है 8, ए प्लस 2d का मान कितना है 13, ए
ए प्लस 3d, ए प्लस 3d का मान कितना है 18, ए प्लस 4d, ए प्लस 4d का मान कितना है 27 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो हमको क्या कर रहा था ज्ञात करने के लिए, फाइंड ए एपी। तो ये क्या है, ये 3, 8, 13, 18, 27, ये क्या है एपी में है। कैसे एपी में है, अगर हम 8 में से 3 घटाए तो 5, 13 में से 8 घटाए तो 5, 18 में से 13 माइनस किए तो 5, 10 में से 18 माइनस किए तो 5। हर कंडीशन में क्या आता है, कॉमन डिफरेंस क्या आता है 5 ही आता है। इसलिए ये गिवन जो एपी दिया हुआ, ये एपी जो हम निकाले हैं ये किस में है, ये क्या है, ये जो हम सीरीज निकाले हैं ये किस में है, एपी में है। क्यों इसमें है, क्योंकि इसका सार अंतर कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अब हम आगे चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे। ये दूसरा प्रॉब्लम क्या है उस पे हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फाइंड 12th and 25 टर्म्स ऑफ एपी, है ना। एपी का 12 और 25वां टर्म याद करिए। दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, 8, 11, 14 एंड डॉट डॉट सॉन दिया हुआ है। ये एक एपी दिया हुआ है। क्या करा हमको 12th टर्म ज्ञात करने के लिए और 25वां टर्म ज्ञात करने के लिए। 12th टर्म हम कैसे निकालेंगे, इसको हम दो कंडीशन से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम इसमें 12 मतलब 12वां टर्म और 25वां टर्म निकाल सकते हैं। कैसे, तो पहले इसमें हम निकालते हैं ए को। हम फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए का मान कितना है 5, और डी हम कैसे निकालते हैं T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना है 8 माइनस T1 का मान कितना है 5, कितना हुआ T, मतलब D का मान कितना निकला है 3। तो हमको निकालना किसका मान है 12 टर्म, 12th टर्म का मतलब 12वां पद का मान ज्ञात करना है कि इस एपी में ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो मतलब 12वां पद जो होगा कौन सा पद होगा, कितना होगा 50 होगा, 60 होगा, 80 होगा, 90 होगा, क्या होगा उसके बारे में ज्ञात करना है। फिर 25वां पद जो है उसके बारे में ज्ञात करना है कि 25वां पद जो होगा कौन सा नंबर होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, तो क्या दिया हुआ हमको 12th टर्म दे, मतलब n इक्वल टू दिया हुआ है कितना 12। तो कल हमें क्या हम कल है ना जनरल कंडीशन हम बताए थे, जनरल कंडीशन ऑफ एपी का जनरल कंडीशन क्या होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का मान कितना है, n का मान कितना है 12, तो T12 इक्वल टू ए का मान कितना है 5 प्लस n का मान कितना 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। तो 5 प्लस 12 में से 1 गया 11 इंटू 3, तो 5 प्लस 11 दिया 33 इक्वल टू 33 और 5 कितना हो गया 38। तो 12वां पद जो होगा मेरा कितना होगा 38 होगा। इसको हम दूसरे कंडीशन से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, ये क्या करा हमको कि कितना टर्म निकालने के लिए 12वां टर्म निकालने के लिए, 12वां टर्म निकालने के लिए हम कल जो हम थ्योरी प्रूव किए थे तो उसमें क्या बताए थे, तो अगर हम T1 लेते हैं तो ये A होता है, T2 लेते हैं तो A प्लस D होता है, T3 लेते हैं तो A प्लस 2D होता है, अगर T4 लेते हैं तो A प्लस 3D होता है। तो क्या होता है कि जितना हम लेते हैं उससे कम होता है। यहाँ मतलब T2 है तो D एक कम है, T3 है तो D एक कम है, T4 है तो 4 से एक कम है, कितना है D। उसी तरह से कितना पद है 12वां पद, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 11D, A प्लस 11D। तो 12वां पद को हम लिख सकते हैं कितना था, तो 5th T12 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11D। तो इसमें हम A का मान भर देते हैं, A का मान कितना है 5 प्लस 11 इंटू D का मान कितना है 3। तो 5 प्लस 11 दिया 33, 33 और 5 कितना हो गया 38। तो दोनों कंडीशन में मेरा क्या हुआ, मतलब 12वां पद जो होगा 12th टर्म जो होगा कितना होगा 38 होगा। तो 12th टर्म कितना होगा 38। तो ये 12th टर्म आ गया मेरा 38। अब निकालते हैं 25th टर्म। तो 25th टर्म हम इसी से निकालेंगे। तो हमको कैसे निकालना है इस पे हम डिस्कस करते हैं।
तो हम है ना क्या निकालते हैं, फार्मूला से निकालते हैं। 25 टर्म ए दिया हुआ था मेरा कितना 5 एंड डी कितना था 3, तो T25 इक्वल टू ए प्लस ए, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, टी एन टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान हम इस बार कितना निकाल रहे हैं 25 टर्म। 25 टर्म तो T25 इज इक्वल टू ए का मान कितना है 5 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 3, तो कितना हुआ 5 प्लस 25 माइनस 1 कितना हुआ 24 इंटू 3, तो 5 प्लस 4 दिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 24 दिया कितना हुआ 72, 72 में 5 जोड़ दिए कितना हुआ 77। मतलब जो होगा इस एपी में 25वां पद जो कितना होगा 25वां पद कितना होगा 77 होगा। तो इसी तरह से अगर दूसरी इसी टाइप का अगर दूसरा सवाल दिया रहे तो आगे बनना चाहिए आप लोगों से, और बनेगा ही इस तरह से। अगर हम इस तरह से क्या ए निकाल ले डी निकाल ले एन मालूम रहे तो हम 25 टर्म हम ज्ञात कर सकते हैं, 26 टर्म हम ज्ञात कर सकते हैं, 28 टर्म 29 टर्म 100 टर्म हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। रोक